नवाज शरीफ साहब ने सुहेल वड़ाइच साहब की किताब को दिए गए इंटरव्यू में आवाम से एक बहुत बड़ा गिला किया है। उनका कहना है कि जब फ़ौजी हुकूमतें आके मार्शल लॉ लगा दे, फ़ौजी आके जर्नल आके मार्शल लॉ लगा देते हैं और आपकी वोट से आई हुई हुकूमत को घर भेज देते हैं, तो आप उस वक्त एहतजाज क्यों नहीं करते? आप क्यों खुशियाँ मनाते हैं? आप क्यों मिठाइयाँ तकसीम करते हैं? नवाज शरीफ से ये इंटरव्यू उनकी 1999 में परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से हटाई गई गवर्नमेंट के बाद जिला वतनी के वक्त में लिया गया है, जिसको वो ख़ुद अपनी ज़बान में जिला वतनी नहीं कहते बल्कि हिजरत कहते हैं। सुहेल वड़ाइच साहब ने पूछा कि आपके जब हुकूमत हटाई गई तो बहुत से लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, क्या आपको अफसोस हुआ? नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि बिल्कुल हुआ। मुझे इस बात का बहुत अफसोस और बहुत हैरत है कि जब लोगों की वोटों से आई हुई हुकूमत को फ़ौजी जर्नल हटाते हैं तो लोग खुश क्यों होते हैं? वो मेरे लिए सड़कों पर क्यों नहीं निकले? मेरे हक़ में जुलूस जल्द से जुलूस क्यों नहीं निकाले गए? नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मुझे ये सवाल करने का हक़ है और मेरे वज़ीर आज़म बनने से ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं आवाम के शऊर को उजागर करूँ, मैं आवाम से सवाल पूछूँ, मैं आवाम से पूछूँ कि आप आइन की बालादस्ती में मेरा साथ क्यों नहीं देते? मैं वज़ीर आज़म बनूँ ना बनूँ, लेकिन आवाम को इस बात का शऊर होना चाहिए। सुहेल वड़ाइच साहब की जानिब से जब पूछा गया कि आपने ख़ुद भी तो जेल नहीं काटी बल्कि सऊदी अरब चले गए, जिला वतनी कबूल की, हालांकि जरदारी साहब को आपने जेल में डाल दिया। इसके जवाब में वो कहते हैं कि मुझे इल्म था कि सऊदी अरब की हुकूमत हमें जेल से निकलवाने के लिए हुकूमत से मुज़ाकरात कर रही है और मुझे इस बात का कोई एतराज़ नहीं था। नवाज शरीफ साहब के मुताबिक रोज़ा रसूल वाले मुल्क में जाके अपने ख़ानदान के साथ वक्त गुजारना और इस ऑफ़र को इनकार करना नेमत से नाशुक्री के मुतारादिफ था। और जहाँ तक मियां जरदारी साहब के गिरफ़्तारी का ताल्लुक़ है तो उस बारे में मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैंने जरदारी साहब को कभी गिरफ़्तार नहीं किया और बेनज़ीर की गिरफ़्तारी के भी ख़िलाफ़ था। जब उन पर केसेस बने, उनकी गिरफ़्तारी का वक्त आया तो मैंने कई दफ़ा उनको पैगाम भिजवाया कि आप गिरफ़्तार होने से पहले बाहर मुल्क चली जाएं ताकि आपको गिरफ़्तार करने की नौबत ना आए। केसेस बनाने का हम पर बहुत दबाव था एजेंसियों की जानिब से, फ़ौज की जानिब से, कि हम सियासतदानों पर केसेस बनाएं ताकि उनकी सियासी साख ख़राब हो। और ये प्रेशर उन एजेंसियों की जानिब से था जिनका अपना किरदार ये है कि एक ऑफिशियल बहुत बड़ी मीटिंग में एक बड़े जर्नैलों ने आकर मुझसे कहा कि हमें सरकारी सरपरस्ती में मंशियात की स्मगलिंग का काम करना चाहिए। मुझे इस बात पर बड़ी हैरत हुई और मैंने उनसे पूछा कि आप क्या बात कर रहे हैं? उसके जवाब में उन्होंने कहा कि अमेरिका हो, स्विट्ज़रलैंड हो या इंग्लैंड हो, सब गैर कानूनी या ब्लैक मनी से अमीर हुए हैं। हमें भी ब्लैक मनी के ज़रिए से अपनी इकॉनमी को बेहतर करनी चाहिए। ऐसे अखलाकी मेयार रखने वाली एजेंसियां की तरफ से मुझ पर दबाव था कि मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर करप्शन के केसेस बनवाऊँ।